नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। देखिए दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और हथेली का हम आकार देखते हैं तो यहाँ पे चौकोर किस्म की हथेली दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा मेहनती है, योद्धा किस्म की हथेली है। मेहनत करने से कतराते नहीं हैं और समझते हैं कि जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें जीवन में सफलता की प्राप्ति होगी, तभी हमें जीवन में अपनी इच्छाओं की प्राप्ति करने का सुनहरा मौका मिलेगा। और जीवन का जो वर्चस्व है, जीवन में जो नेम और फेम की स्थिति है, वो निश्चित रूप से मेहनत करके ही प्राप्त होगी। इस चीज को आप भली भांति समझते हैं। दूसरी चीज, सरल तरीके से हथेली में देखें तो हथेली का जो कलर है वो निश्चित रूप से धीरे धीरे फीका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और पूरी हथेली में बहुत सारी रेखाओं का जाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिएगा, जब हथेली का कलर हल्का डार्क होने बैठ जाए और इस तरह से बहुत सारी रेखाओं का जाल बनने बैठ जाए तो निश्चित रूप से ये व्यक्ति के वर्तमान समय को इंगित करता है कि जब ये रेखाएं आती हैं, हथेली का कलर डार्क होता है तो व्यक्ति के जीवन में तनाव की स्थिति आनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में आर्थिक स्थिति कमजोर होनी शुरू हो जाती है। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष अपने चरम सीमा पर आता हुआ दिखाई देता है। और ऐसी स्थिति में अगर आप किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ से या जन्म कुंडली वाले से अपनी हथेली को दिखवाते हैं तो नेगेटिव ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर गई है, आपके जीवन में दस्तक दे गई है, ये जरूर निकलेगा। क्योंकि ये आपकी जो डेवलपमेंट है, आपकी जो प्रोग्रेस है, उसको पूरे रूप से रोकने का कार्य करती है और आप किसी भी क्षेत्र में पूर्णता हासिल नहीं कर पाते हैं, सफलता की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, करियर के रूप में बहुत ज़्यादा स्थिति को ये डवाडोल कर लेती है। ये रेखाएं बहुत छोटी हैं लेकिन काम बहुत बड़ा कर लेती हैं, पूरे जीवन को अपनी जकड़ में ले लेती है। इनका प्रभाव जब इनका उदय होता है तो 2.5 सालों तक बहुत ज़्यादा रहता है। यदि उस समय तक आपने एक वैज्ञानिक तरीके से, एक ज्योतिषीय और प्राकृतिक तरीके से उपाय कर लिए, बहुत सरल उपाय होता है, इसको पता भी नहीं चलता है। जीवनचर्या में जैसे आप स्नान कर रहे हैं उसी तरह आपने स्नान करना है, लेकिन थोड़ी अपनी जीवनचर्या को बदलना है और ये रेखाएं मिट जाती हैं, अपना प्रभाव छोड़ देती हैं। एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, जैसे स्नान करना है, स्नान आप खाली पानी से करते हैं, सादा पानी से, इसमें ऐसी प्राकृतिक चीज डाल दी जाए जो शरीर में सुगंध उत्पन्न करे, जो शरीर में जो है जो बेकार के अवयव हैं उनको निकाल दे। उसके लिए क्या करते हैं हम, उसके लिए हम साबुन लगाते हैं। तो उसी तरह से आप नहाना तो उसी तरह से, लेकिन प्राकृतिक ऐसी चीज डालनी है जिससे ये नेगेटिव ऊर्जा बाहर निकल जाए आपके शरीर से। बस इसी प्रकार के कुछ जो है मैं उपाय लिख के दे दूंगा, करके देखिएगा, बहुत जल्दी ये रेखाएं हट जाएंगी और जीवन में आपको सफलता की प्राप्ति होने बैठ जाएगी। कुछ नहीं करना है, बहुत बड़ा हवन करने से, बहुत बड़ा दान नहीं कर सकते हैं आप, किसी पंडित को बुलाकर बहुत बड़ी पूजा नहीं कर सकते हैं, तो अपने घर में ही अपनी जो चीज़ें सुगमता से प्राप्त होती हैं उन चीज़ों का मैं उपाय दूंगा, करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। अगर व्यक्ति नहीं करता है, लापरवाही करता है, तो ये चीज़ें फिर 5 साल के लिए चली जाती हैं, फिर 7.5 वर्षों के लिए, और फिर तो पूर्णतः जीवन को निगलने का ये काम करती है। ये बहुत खतरनाक रेखाएं होती हैं। तो नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव आपकी हथेली में साफ तौर पे दिख रहा है, जो जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। अब देखिएगा, अगर आप जन्म कुंडली भी दिखाते हैं तो यही चीज़ें निकलेंगी। क्या चीज़?
ये देखने की कोशिश करें। यहाँ पे आप देखो, आपकी जो मिडिल फिंगर है ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी सूर्य की उंगली की तरफ, रिंग फिंगर की तरफ। ये शनि की उंगली है, और जब ये इस तरफ झुकती है तो व्यक्ति को सरलता से कोई चीज प्राप्त नहीं होती है। किसी चीज में भी व्यक्ति सरलता से जो है सफल नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। दौड़ा धूपी ज़्यादा हो जाती है, चिंताएं बढ़ जाती हैं, संघर्ष बढ़ जाता है, इस चीज़ को दिखाती है इसका झुकाव। साथ में अगर देखें तो यहाँ पे जो है, जो शनि का पर्वत है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है और यहाँ पे जो है बैठ गया है, ये भी अनुकूल नहीं है। देखिएगा, ये हमारे नौकरी का मालिक है। अगर शनि गड़बड़ हो जाता है, साथ में नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव भी पड़ता है, तो नौकरी करने में, नौकरी पाने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और कभी कभी व्यक्ति नौकरी से छुट्टी ले लेता है या हटा दिया जाता है, या तो व्यक्ति का शोषण किया जाता है, व्यक्ति इस्तेमाल ज़्यादा होता है। काम तो कर रहा है लेकिन क्रेडिट और श्रेय कोई ले रहा है। काम तो व्यक्ति कर रहा है लेकिन उसको पैसा समय पे नहीं मिल रहा है, या मिल रहा है तो आधा आज मिल रहा है, आधा कई दिनों के बाद मिल रहा है, जिससे उसका बजट भी जो है बिखर जाता है। मानसिक तनाव की स्थिति भी आ जाती है और व्यक्ति ज़्यादातर इस्तेमाल होने बैठ जाता है। नौकरी चाकरी को पूर्णतः हरण करने का ऐसा शनि काम करता है, या कहीं ना कहीं आपके साथियों के साथ आपकी नहीं बनती है, जो ऑनर होता है उसके साथ नहीं बन पाती है, जिसके कारण जो है आपको उस दृष्टि से देखा जाता है। जब ये इस तरह से उठ जाता है और उंगली जो है इस तरह से मुड़ जाती है, तो बेवजह की चिंताएं घर करने बैठ जाती हैं, बेवजह की चिंताएं। साथ में व्यक्ति ऐसे में कई बार दुखी हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आने बैठ जाती है और कई प्रकार की अड़चनें व्यक्ति के जीवन में आने बैठ जाती है। इस तरह से ये नीचे गड्ढानुमा होने बैठ जाता है तो व्यक्ति का लोग इस्तेमाल करते हैं। व्यक्ति ऐसे में धोखा खाता है, विशेषतर जो है रोटी रोजगार के मामले में, करियर के मामले में या पैसों के मामले में, इस तरह की जो है चीज़ें बनती है। तो यहाँ पे जो है ये यही चीज़ कह रहा है कि अभी नौकरी चाकरी के मामले यहाँ पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। चाहे आप जिस कंपनी में हो उसमें, चाहे आप दूसरी नौकरी ढूंढें, मिलने में बहुत बड़ी कठिनाई होगी। यदि मिल भी गई तो आप नौकरी नहीं कर पाएंगे। शनि का ऐसा प्रभाव यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से, एक इस तरह से, एक इस तरह से और ये इस तरह से एक वर्ग का चिन्ह भी स्पष्ट रूप से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो चिन्ह बन रहा है, देखिएगा, जब शनि पर वर्ग का चिन्ह बनता है ना, तो व्यक्ति के जीवन की दृष्टि से ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ऐसा जातक अगर बार बार मौत के मुंह में भी चले जाए तो भी आश्चर्यजनक रूप से बच जाते हैं। ये चीज़ जरूर दे रहा है ये आपके जीवन में, क्योंकि जो है यहाँ पे वर्ग का शानदार चिन्ह बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात है, अगर नौकरी न मिले भाई तो क्या करना चाहिए और कब तक अच्छी चीज़ें आ जाएंगी, ये देखना सबसे पहले यही देखते हैं। ठीक है ना। देखिएगा, अभी का भाग देखें तो जो आपका जो है रिंग फिंगर है उसके नीचे का ये भाग है सूर्य का पर्वत, ये भी ठीक नहीं दिखाई दे रहा है। तो वर्तमान समय में जहाँ शनि की दशा आप पे चल रही है, वहीं कहीं ना कहीं राहु की दशा भी यहाँ पे चलती हुई दिखाई दे रही है, जिसके कारण नेगेटिव ऊर्जा भी साथ में है। तो कहीं ना कहीं ये मानसिक परेशानियां बढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं जो है अचानक कोई ना कोई परेशानी आती रहती, व्यक्ति ऐसे में परेशान हो जाता है। कदम कदम पर मुश्किलें, जिस चीज़ के बारे में न सोचा होगा वो मुश्किलें भी आती हैं कदम कदम पर। और ऐसे में व्यक्ति जो है धन हानि झेलता है या तो कर्जे में रहता ही रहता है। देखिए, जब शनि
और राहु की स्थिति आती है ना, तो कर्जा व्यक्ति के जीवन में चढ़ जाता है, व्यक्ति कर्जे के तले दब जाता है, क्योंकि आर्थिक रूप से ये व्यक्ति को डाउन की स्थिति में ले जाता है। और सूर्य भी इस तरह से हो तो ये समझ लीजिएगा कि व्यक्ति के मेहनत का न तो पूरा श्रेय मिलेगा, व्यक्ति के परिश्रम का न तो पूरा क्रेडिट मिलेगा, और जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाएंगी। और कई बार काम करते करते बनते बनते बिगड़ जाते हैं, काम शुरू करते हैं वो ठीक चलने बैठ जाता है, लेकिन एकाएक जो है वो ख़त्म होने बैठ जाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है, न तो फैलाव मिलता है न तो ग्रोथ मिलता है, ठीक है ना, और न ही रास्ता मिलता है। लेकिन देखिएगा अब ये क्या बता रहा है कि कुछ समय के बाद जब व्यक्ति सफल होने बैठ जाता है, उससे पहले संघर्ष व्यक्ति को दस्तक देती है। तो ये वही संघर्ष है, सफल होने से पहले का संघर्ष। ये आपको परख रही है, तोल रहा है ये समय आपको। आने वाले समय में आपके जीवन में बिजनेस लिखा है, नौकरी अब जो है बहुत हो गई, ये कह रहा है आपकी हथेली कि अब नौकरी बहुत हो गई, अब बिजनेस का समय है, और बिजनेस में जो है प्रत्येक दिन अर्निंग की आप स्वामी होंगे। जीवन काल के 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति यहाँ पे बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। निश्चित रूप से 45वें वर्ष से भाग्योदय की स्थिति है, जहाँ प्रत्येक दिन पैसा आपके जीवन में आएगा, वहीं आपको वाहन का सुख, अपने मकान का सुख, और कहीं न कहीं जो है अपने व्यापार का बहुत अच्छा सुख मिलने बैठ जाएगा जीवन काल के 45वें वर्ष के बाद। और वो दोनों चीज़ें हैं, अगर आप अपने देश में करना, अभी तो स्थिति अपने देश की ओर ज़्यादा आ रही है कि व्यक्ति जो है अपने देश की ओर आएगा तो ज़्यादा फायदा व्यक्ति को होगा अपने बिजनेस में, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे, क्यों कह रहा है कि आने वाले समय में सूर्य पर्वत पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इस प्रकार का जो है साइन बन रहा है। ये वर्ग का शानदार साइन है। सूर्य से मैं उपाय दूंगा, करिएगा। सूर्य से इसको अगर ऊर्जा मिलती है तो ये चिन्ह है, डेफिनेटली आप गारंटिड देख लीजिएगा, ये जातक को धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा यानी जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफलता प्राप्त करवाता है। और ऐसे जातक अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि की प्राप्ति करते हैं। और जिन हथेलियों का मैंने विश्लेषण किया है, अगर उन हथेलियों में मैंने वर्ग का चिन्ह सूर्य पर्वत पे देखा है, तो ऐसा व्यक्ति जो है बिजनेस में जाते हैं, और बिजनेस में मल्टीपल सिटी के बिजनेस ऐसे व्यक्तियों का होता है। ये यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। हाँ, शनि अगर ठीक होता तो यहाँ पे देखिएगा आपके जो है बृहस्पति पे भी शानदार वर्ग बन रहे हैं, छोटे छोटे भी बन रहे हैं, देख लीजिएगा आप, बहुत सुंदर वर्ग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर शनि नौकरी का मालिक ठीक होता तो ये जातक के अंदर कुशल प्रशासक के गुण देता है। ऐसा व्यक्ति साधारण घराने में जन्म लेकर भी अत्यंत उच्च पद तक पहुंचते हैं और पूरे संसार में सम्मान पाते हैं। लेकिन शनि ठीक नहीं है, इसलिए नौकरी के मामले में यहाँ पे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन बिजनेस के मामले में बहुत अच्छा है आने वाला समय। और विशेषकर जो समय आ रहा है बिजनेस के लिए, वो आ रहा है 2022 के मिडिल में, मानी मई के अंत से 2022 के मिडिल में। और जो भाग्योदय की स्थिति है वो है 45वें वर्ष के बाद, ठीक है ना। ये निश्चित साफ सुथरा दिखा रहा है, और वो है अपने देश में अभी। उसके बाद आप विदेश में जाकर भी जो है कर सकते हैं, लेकिन अभी अपने देश में है। ये चिन्ह ये भी बता रहा है कि आप जिस क्षेत्र में नॉलेज अर्जन करते हैं, इतनी अच्छी टीचिंग की क्षमता आपके अंदर होती है कि उसका आप टीचिंग भी दे सकें। दूसरी बात मैं क्यों कह रहा हूँ बिजनेस, ये दूसरी तरह से भी समझ लीजिएगा आप, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप प्रैक्टिकल रूप से भी देख लीजिएगा क्यों कह रहा हूँ। देखिएगा यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे देखोगे बुध पर्वत पे 2 3 4 रेखाएं बहुत सुंदर दे रही है। ये व्यक्ति के अंदर बिजनेस के गुणों में वृद्धि कराती हैं।
ऐसा व्यक्ति एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है और ऐसे व्यक्ति के अंदर जो कहते हैं हम दूसरों की सहायता करना, सेवा भाव, वो भी अच्छा होता है। और जीवन पर्यंत ऐसा व्यक्ति धन कमाता है। जो बुढ़ापे का जीवन होता है ना, वो ऐसे व्यक्ति का बहुत सुखमय होता है। धन और दौलत की दृष्टि से देखें, जीवन की प्रखरता की दृष्टि से देखें, माने स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें, परिवार के सहयोग की दृष्टि से देखें, भौतिक सुख सुविधाओं की दृष्टि से देखें, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती है, व्यक्ति का जो व्यापार का साम्राज्य है वो बढ़ने बैठ जाता है और व्यक्ति के अंदर प्रखरता आ जाती है और व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है बहुत सुदृढ़ होने बैठ जाता है। उम्र भर व्यक्ति जो है अंत तक धन कमाता है, व्यक्ति के पास धन आता है, ये चीज है। और ऐसा व्यक्ति अपने देश में ही नहीं विदेशों तक जो है प्रसिद्धि पाता है। तीसरी चीज, यहाँ पे ये उंगली झुक रही है और सूर्य की तरफ, सूर्य उंगली की तरफ इसका झुकाव है, ठीक है ना। व्यक्ति के अंदर धन कमाने की ललक को ये पैदा कर रही है और व्यक्ति को ज़्यादातर धन बिजनेस से ही मिल सकता है भाई। नौकरी में क्या है, नौकरी में व्यक्ति को जो है एक सीमा तक पैसा मिलता है और एक सीमा पे पैसा मिलता है, प्रत्येक दिन नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी नौकरी हो। अब ये चिपकी हुई भी है तो ये निश्चित है, चाहे व्यक्ति नौकरी करे, चाहे व्यक्ति जो है अपना व्यापार करे, निश्चित रूप से अंडर में काम करने वालों की संख्या अच्छी भली होगी। अब उससे भी बड़ी बात क्या है, देखिएगा यहाँ पे जो उंगली का आकार है, अगर आप देखें इसको, ये इस तरह से और चौकोर दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर रूप में चौकोर दिखाई दे रहा है। ऐसे जातकों की टीचिंग ट्रेनिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। किस तरीके से अपने को एक्सप्रेस करना है, अपने को व्यक्त करना है, इस चीज में ये लोग बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं और आप हैं। और ये बिजनेस के लिए सबसे अच्छी चीज मानी जाती है। और दूसरी बात, यहाँ पे खड़ी रेखाएं हैं, दोस्ताना व्यवहार है। तीसरी बात, क्यों कह रहा हूँ मैं हथेली देख के, इसलिए कह रहा हूँ बिजनेस के, कि इसका एक साइंटिफिकेशन रीजन है। यहाँ पे देखें बहुत सुंदर तरीके से बुद्ध का पर्वत उठा हुआ अच्छी स्थिति में दिखाई दे रहा है। ये बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है भाई, इससे क्या होता है देखिएगा, अगर आपका सूर्य और आपका शनि अच्छी स्थिति में आता है, जो कि 2022 के मध्य तक अच्छी स्थिति में आने की संभावना को दिखा रहा है, और नेगेटिव ऊर्जा आपकी हथेली से चली जाती है, और राहु अपना जो है नेगेटिव गुण को त्याग देता है। छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत सरल उपाय हैं, लेकिन पावरफुल उपाय हैं, उनको दे रहा हूं आपको। निश्चित रूप से ये चीज घटित होगी। तब ये जिस प्रकार से ये पर्वत बना हुआ है, बुद्ध है, जिस भी काम में हाथ डालेंगे पूरी सफलता अर्जित करेंगे। और ये बुद्ध इस रूप में खड़ा है कि अभी भी हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व तो आपका है। आप अपने जीवन में पहले योजना बनाते हैं, फिर उसमें आगे बढ़ते हैं, और आपकी खासियत है जो भी कार्य आप प्रारंभ करते हैं उसे अधूरा नहीं छोड़ते हैं, पूरा अवश्य करते हैं। और बुद्ध का पर्वत सही रूप से, सही मायने में आपकी हथेली में विकसित अवस्था में दिखाई पड़ रहा है। आप मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में माहिर हैं, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बुद्ध का पर्वत इस रूप में खड़ा है कि व्यापारिक कार्यों में विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, ये बता रहा है कि आपको विशेष सफलता जो है व्यापारिक कार्यों में होगा।
इस प्रकार से यहाँ पे देखोगे सुंदर रूप से लचीला भी है, सुंदर रूप से इसका कलर भी दिखाई दे रहा है, उभरा हुआ है। ठीक समय की तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में दक्षता भी आपको हासिल है। वाणी की शक्ति भी आपके अंदर बहुत अच्छे रूप में है। मैंने पहले ही बताया कहाँ पे क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, क्या करना है, ये चीज़ें मैंने बता ली है उंगली को देख के। ठीक है, अब ये चीज़ है। तीसरी बात देखें, एक चीज़ और है जो इसी और आपको ले जा रही है। क्या है देखिएगा, ये उंगली झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। ठीक है, रिंग फिंगर है, सूर्य की उंगली है। जब ये शनि की तरफ झुकती है, मानी मिडिल फिंगर की तरफ झुकती है, तो व्यक्ति के अंदर नेम और फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है। ठीक है ना, और नेम फेम पाने की इच्छा को प्रबल करती है, ये अच्छी बात है। व्यक्ति जो है कार्य भी ऐसे ही करेगा जिससे नेम हो, उसका फेम हो, उसका यश की प्राप्ति हो उसे। तीसरी चीज देखिएगा, यहाँ पे जो आपकी बृहस्पति की उंगली है, इससे बहुत बड़ी दिखाई दे रही है आपकी रिंग फिंगर, और मिडिल फिंगर से छोटी दिखाई दे रही है। ये अच्छा है। अगर ये उंगली बड़ी होती है इस फिंगर से, तो व्यक्ति के अंदर रिस्क लेने की क्षमता को जन्म देती है, और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है वो सफल होना भी जानता है। दूसरी बात, हिम्मती स्वभाव भी व्यक्ति के अंदर रहता है, धीरज भी रहता है, धैर्य जिसे कहते हैं। और ये बहुत अच्छा ऐसा भी है कि व्यक्ति अपने जीवन के एक पड़ाव में यशस्वी होता है। आप यशस्वी होंगे, समाज में मान और प्रतिष्ठा, यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक होंगे, और सफलता की प्राप्ति ऐसे लोग करते हैं। अब मेरी एक खोज भी है इसमें, वो भी देख लीजिएगा, और प्रैक्टिकल रूप से आप लोगों को भी देख लीजिएगा कि ऐसा है कि नहीं है। क्योंकि मैंने जिन व्यक्तियों की हथेली का विश्लेषण किया है, उन व्यक्तियों ने मुझे ये चीज़ बताई है कि ये 100% सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। देखिए क्या है, अगर किसी व्यक्ति की ये उंगली लंबी हो आपके बृहस्पति की उंगली से और इससे छोटी हो, साथ में ये उंगली भी लंबी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो ऐसा व्यक्ति यदि सरकारी नौकरी की कोशिश करे, ईमानदारी से, अनुशासनात्मक ढंग से मेहनत करे उसमें, तो 99.9% मामले में ऐसा व्यक्ति सरकारी नौकरी की प्राप्ति करता है, या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाला करियर उसका होता है। यदि 1% उस व्यक्ति ने सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई व्यक्ति को, तो निश्चित रूप से व्यक्ति जो है व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है, और ऐसा जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। तो आने वाला समय जो है लगभग जो है 45वें वर्ष के बाद का समय व्यापार के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और शुरुआत इसकी दिखाई दे रही है 2022 के मध्य से। उससे पहले थोड़ा सा चीज़ें इसी प्रकार की रहेंगी। आप व्यापार में जाइएगा, इसकी नींव रखिएगा, और सफल होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन 45वें वर्ष से सफलता के स्तर को आप 100% छू लेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। दूसरा, यहाँ बीच में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि आपकी जो ये रेखा जारी है करियर और धन की रेखा, ये रेखा जो है एक जो है हृदय रेखा पे जो है मिल रही है। कहीं ना कहीं ज़्यादा धन कमाने के चक्कर में लॉटरी वगैरह या कहीं ऐसी चीज जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा को, जिससे बहुत बड़ा जो है झटका लग सकता है। तो आपके हथेली में अचानक धन योग, विशेषकर जो सट्टा है, जो ये लॉटरी है, इस चीज़ का नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस चीज़ में न पड़े। क्योंकि अगर भावनाओं के वशीभूत होकर अगर आप गलत निर्णय ले लेते हैं तो स्वयं के विकास को अवरुद्ध कर लेंगे, ये आपकी हथेली बता रही है। तीसरी चीज़ देखें, हृदय की रेखा देखें तो
आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है, ठीक है ना, और यहाँ पे ही तक पहुँच रही है। तो सुबह उठते ही धन कैसा कमाया जाए, अपने को सज संवर कर कैसा रखा जाए, और अपनी चीज में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान कैसे अर्जन किया जाए, इस चीज़ का ज़्यादा जो है ध्येय बना रहेगा। लेकिन एक चीज़ और देखिएगा, लंबी वीडियो तो बन रही है पर दिखाना सब कुछ बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आचार्य बृहस्पति वर्तमान समय में शनि के साथ मिली हुई है, और साथ में जो है अगर देखें एक रेखा यहाँ से आके हृदय रेखा पे मिलन कर रही है। थोड़ा पारिवारिक समस्याएं किसी न किसी रूप में उभर सकती हैं, और जो वैवाहिक जीवन है उसके भोग में थोड़ा कमी आ सकती है, जो सुख मिलता है, तो थोड़ा ध्यान रखने की यहाँ पे ज़रूरत है। तीसरी बात, जो ये हृदय की लकीर है आपकी, बहुत सारी जो है रेखाएं इसको काटती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तों के प्रति भी थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता है। आप किसी के लिए कितना भी कर लें, लेकिन दूसरी तरफ से यही माना जाएगा कि ये व्यक्ति के पास सब कुछ है, फिर भी ये दूसरों के लिए कुछ नहीं सोचता है, केवल अपने स्वार्थ के लिए और अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा व्यक्ति दिन रात सोचता रहता है, और उसके लिए ऐसा व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। ये ध्येय दूसरी तरफ से रह सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आपकी थोड़ा सा हम मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, यहाँ से लेके सीधा आ रही है, बहुत सुंदर विवेकवान व्यक्तित्व आपका है, और अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, और मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, चाहे किसी भी फील्ड में हो। ये बहुत अच्छी है, मस्तिष्क शक्ति आपकी बहुत अच्छी है। दूसरी बात देखें, जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई पीछे की ओर जा रही है, और यहाँ पे एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ये 63 से लेके और 70 वर्ष की आयु के बीच में कहीं ना कहीं अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन काल में मिलेगा, इस और इशारा कर रहा है। परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ये निश्चित है, और जीवन में निरंतर उन्नति का द्योतक भी दिखाई दे रहा है। एक रेखा यहाँ से आके और आपका जो है युक्ति बना रही है। एक तो ये यात्रा को जन्म देता है, कहीं ना कहीं विदेश यात्रा होगी। अगर आप देखिएगा यहाँ पे अभी तो हिंदुस्तान का दिखाई दे रहा है, लेकिन आप कोशिश करते हैं अपने बिजनेस का, नौकरी के मामले में मध्यम से भी थोड़ा कम स्थिति है, मिल तो जाएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मिल तो जाएगी लेकिन कठिनाइयों से भरी मिलेगी, संघर्ष से भरी मिलेगी, मन नहीं करेगा काम करने का, चाहे विदेश में हो चाहे भारत में हो, कहीं भी मिल जाएगी। व्यापार भी आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 2022 के मध्य से चाहे आप विदेश में व्यापार करें, चाहे आप जो है इंडिया में व्यापार करें, दोनों तरफ आपके लिए बहुत अच्छा है, दोनों तरफ बहुत अच्छा है, क्योंकि ये रेखा है, ये दिखा रही है। लेकिन ज़्यादातर हिंदुस्तान में अगर आएंगे तो ज़्यादा सफल होंगे, लेकिन विदेश में भी सफलता के योग हैं, ठीक है ना, पर हिंदुस्तान ज़्यादा जो है आपके लिए वो है। तीसरी चीज़ ये आ रही है, चंद्रमा से युक्ति बना रही है, तो ये शिपिंग है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है, और फूड बिजनेस में बहुत बड़ी सफलता को दर्शाता है करियर के मामले में। तो ये चीज़ आपकी हथेली बता रही है। अब तीसरी चीज़ देखें तो यहाँ पे ये इस तरह से जा रही है, ये रेखा इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये रेखा बता रही है कि कहीं ना कहीं थोड़ा संघर्ष तो कराया इसने, थोड़ा मेहनत तो कराया है, लेकिन 45वें वर्ष के आसपास ये भाग्योदय कराएगी, और फिर व्यक्ति के पास निरंतर धन का आगमन होगा, वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख जो है व्यक्ति को बहुत अच्छा मिलेगा। कर्जे की स्थिति जो बनी हुई है, 45वें वर्ष के बाद से कर्जा उतरना आरंभ हो जाएगा, और 48वें से 50वें वर्ष के बीच लगभग कर्जा उतर जाएगा पूर्ण रूप से। अगर रहेगा भी तो वो परेशान नहीं करने वाला रहेगा, मामूली सा जो EMI आ रही है जा रही है पता भी नहीं लग रहा, इस प्रकार का बना रहेगा, ये यहाँ पे बता रहा है। वैसे तो बहुत सारे चिन्ह बन रहे हैं, लेकिन
वो इसलिए बन रहे हैं कि पूरी हथेली में बहुत ज़्यादा रेखाएं हैं जो गलत प्रभाव दे रहे हैं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया है। अब क्या है कि ये अंगूठा है और अंगूठे के नीचे का जो ये भाग है ये आप देखेंगे पूरा फूला हुआ है और बड़ी सारी लकीरें इसमें हैं। निश्चित रूप से जब ये फूल जाता है तो मानसिक परेशानियों को जन्म देता है। व्यक्ति किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहा है, चिंता भी कर रहा है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति बनी हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है शुक्र के कारण। यहाँ पे अगर निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो उच्च मंगल पराक्रम को दिखा रहा है, एनर्जेटिक स्वभाव को दिखा रहा है। वहीं निम्न मंगल थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डाल रहा है। आपका अगर बृहस्पति देखें तो बृहस्पति पे जो चिन्ह बन रहा मैंने बता दिया है, वैसे लकीरें भी हैं जो धार्मिक भावनाओं की ओर अग्रसर कर रही हैं आपको। ये शनि से युक्ति बना रही हैं तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याएं कुछ समय तक के लिए रह सकती हैं, लेकिन आने वाले समय में ये अच्छी स्थिति में आता है तो पारिवारिक और सांसारिक सुख आपको अच्छा मिलेगा। ये दोनों पर्वतों के बारे में हमने बता दिया है, इसके बारे में बता दिया है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा अच्छी स्थिति में आता हुआ दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जब शनि और सूर्य अच्छी स्थिति में आता है, राहु की स्थिति ठीक हो जाती है तो मानसिक रूप से मजबूती देगा, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। शरीर में अन्य ग्रहों की वजह से कोई समस्या हो भी जाए तो मन मजबूती की स्थिति में रहेगा और शरीर का हार्मोनल सिस्टम धीरे धीरे ठीक होता जाएगा और जितनी ज़्यादा उम्र होगी उतना अच्छा जो है जीवन में हार्मोनल सिस्टम बढ़ेगा। चंद्रमा अच्छा है, क्रिएटिविटी बढ़ेगी। चंद्रमा बढ़िया है, माँ होंगी तो माँ का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चंद्रमा हथेली में बेहतर है, हथेली में मजबूत है। जीवन में निश्चित ही आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी भरपूर रूप में मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखें मणिबंध देखें तो दो सुंदर रेखाएं दिखाई दे रही है। अपने ही बल पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व रहेगा। जो कुछ करेंगे जीवन में, जो कुछ पाएंगे, स्वयं की मेहनत, स्वयं के दृढ़ इच्छा शक्ति और अपने बल पे ही पाएंगे। बहरहाल देखें तो कुछ दिन तक थोड़ा संघर्ष रह सकता है, कोई चिंता बनी रह सकती है, लेकिन जो अच्छा समय आ रहा है उसके लिए उपाय भी दे रहा हूँ। उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। लॉटरी वगैरह के या इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ज़्यादा मत पड़िएगा। नौकरी के ज़्यादा योग नहीं है, बल्कि अब आने वाले समय में आपके बिजनेस के योग बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और बुढ़ापा जो रहेगा वो बहुत सुंदर रहेगा। अब तक का जो जीवन है संघर्ष से भरा रहा है, वो 45वें वर्ष के बाद से जो है बहुत सुंदर स्थिति में दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कर्जे की स्थिति 48 से जो है 50वें वर्ष के बीच में ख़त्म होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।